उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन में आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आपको पता होगा प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है। 24 जनवरी 1950 से यही नाम चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस इसीलिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्व का नाम आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, वहीं 1877 में आपको ध्यान रखना है उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा था, जबकि 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा था। वहीं 1937 में संयुक्त प्रांत था। और वहीं आपको ध्यान रखना है 1937 से अब तक इसका नाम उत्तर प्रदेश है। वहीं ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ लखनऊ की अगर बात करें राजधानी, तो 1836 में आगरा थी। 1858 तक 1858 से प्रयागराज पहुंच गई। फिर 1921 से लखनऊ आंशिक बनाई गई। फिर 1935 में लखनऊ ठीक है वर्तमान तक बनाई गई। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक पूर्वी देशांतर में विस्तृत है। यह आपको ध्यान रखना है। वहीं 77 डिग्री 3 से 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य तक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांश 23-52 से लेकर 31-28 तक। वहीं पूर्वी देशांतर विस्तार आपको ध्यान रखना है 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य तक है। बात करें दक्षिण से उत्तर तक की चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है, ये है आपको ध्यान रखना है 240। वहीं आपको ध्यान रखना दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है 240। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है 650 किलोमीटर। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था। राज्य का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 13 जिले अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। और वहीं आपको ध्यान रखना देवनागरी लिपि में हिंदी अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा घोषित की गई। और वहीं ध्यान रखना 26 जनवरी 1968 से आपको ध्यान रखना है, और 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में इसको अनिवार्य कर दिया गया। तो यानी अक्टूबर आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर 1947 को हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई, राजकीय भाषा। और वहीं 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में इसको अनिवार्य रूप से संचालित किया गया, यानी अनिवार्य कर दिया गया। 1989 को उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं ध्यान रखना है आपको, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बात करें तो लोकसभा में एससी के लिए 17 हैं, जबकि एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं की गई है। वहीं आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यह आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद जैसी, ठीक है, संस्थाएं पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विधानसभा, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विधान परिषद किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल आपको ध्यान रखना, द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में 1937 में हुआ था। वहीं वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, जबकि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो उन्होंने एक एंग्लो इंडियन था, इसकी संख्या हटा दी गई है, यानी 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन को का मनोनयन रद्द कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ में आपको ध्यान रखनी है उत्तराखंड बनने से
बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी इसमें 425। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो 425 थी उत्तराखंड बनने से पूर्व इसकी जनसंख्या, मतलब वहीं ध्यान रखना है विधानसभा की संख्या। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, आपको ध्यान रखना है प्रयागराज। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। गाजियाबाद में भी आपको ध्यान रखना है साहिबाबाद। कौन सा ध्यान रखना है? साहिबाबाद। वहीं ध्यान रखना है सबसे कम विधानसभा सीटों वाले श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है बागपत है। वहीं आपको ध्यान रखना है विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिनमें 84 SC कैटेगरी के लिए और 2 ST के लिए रिजर्व की गई हैं। उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय आपको ध्यान रखना है प्रयागराज, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, आगरा में 17 मार्च 1866 को। वहीं 1869 में इसे प्रयागराज लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। तो ये 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में श्रम न्यायालय 20 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु। वहीं आपको ध्यान रखना है वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। और वहीं शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु देखी जाती है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जलवायु के बारे में। तो जलवायु में देखिएगा आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर बात करें आप जलवायु की, तो जलवायु में देखिएगा आपको ध्यान रखना है, तो जलवायु में ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। औसत तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। प्राकृतिक प्रदेश की अगर बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। प्राकृतिक प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, एक मिनट, प्राकृतिक प्रदेश में आपको ध्यान रखना है तो आपको प्राकृतिक प्रदेश में ध्यान रखना है भावर एवं तराई प्रदेश पाया जाता है, जो कि गंगा यमुना का मैदानी भाग है। वहीं दक्षिण का पठारी क्षेत्र भावर और तराई प्रदेश, गंगा यमुना मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्राकृतिक प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश की। प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन आदि प्रमुख नदियां हैं। ISFR 2019 के अनुसार कुल अभिलिखित वन आपको ध्यान रखना है 16,582 वर्ग किलोमीटर। वन प्रतिशत 6.88% है, जबकि ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है हर 2 वर्ष बाद लॉन्च होती है, यानी 2023 की आपको रिपोर्ट पढ़ के जानी है। बात करते हैं वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको ध्यान ही नहीं रखनी है। वनों के प्रकार में आपको ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय वन, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन और नीलगाय आदि, ठीक है, प्रमुख वन्यजीव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में आपको ध्यान रखना है उत्तर में उत्तराखंड पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, पूर्व में आपको ध्यान रखना है इसके उत्तर में क्या पड़ता है, एक तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश पड़ता है और दूसरा उत्तराखंड पड़ता है। पूर्व में आपको ध्यान रखना है, पूर्व में पड़ता है बिहार और आपको ध्यान रखना है झारखंड और बिहार इसके पूर्व में पड़ता है। जबकि दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश पड़ता है और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ पड़ता है। जबकि पश्चिम में आपको ध्यान रखना है हरियाणा पड़ता है और वहीं दिल्ली पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है यूपी के पश्चिम में पड़ने वाले राज्य हैं।
वहीं आपको ध्यान रखना है, और सबसे पूर्वी जिला आपको ध्यान रखना है, इसका कौन सा बलिया है, जबकि 8 राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल कंट्री जो है उसके साथ भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पूर्वी ज़िले में आपको पता है बलिया है, वहीं सबसे पश्चिमी ज़िले में शामली है, और सबसे उत्तरी ज़िले में सहारनपुर, और दक्षिणी ज़िले में सोनभद्र। वहीं सबसे बड़ा ज़िला की बात करें तो लखीमपुर खीरी, और वहीं सबसे छोटा ज़िला हापुड़। और नेपाल आपको ध्यान रखना है सीमावर्ती देश है। नेपाल के सीमावर्ती ज़िले आपको पता होने चाहिए, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल के सीमावर्ती कौन कौन से ज़िले हैं, तो पीलीभीत ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी, बहिराज ध्यान रखना है, श्रावस्ती ध्यान रखना है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे बाउंड्री साझा करते हैं, नेपाल से साझा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, बात करते हैं हम आपके उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा आपको ध्यान रखना है किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। तो 7 राज्य जो है, 7 ज़िले जो हैं वो किससे अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, नेपाल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है कि पीलीभीत की सीमा नेपाल से लगती है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना लगती है, ठीक है। और वहीं ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की सब सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो वह आपका मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश भी मध्य प्रदेश है, जिसमें 11 ज़िले आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य में आपको ध्यान रखना है झारखंड, जो कि सिर्फ सोनभद्र को स्पर्श करता है। वहीं छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है, ये भी सोनभद्र को स्पर्श करता है, और हिमाचल प्रदेश सिर्फ सहारनपुर को स्पर्श करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वह जिला है जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सोनभद्र। सोनभद्र 3 ओर से आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी 4 ओर से, ठीक है, 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला है, ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। बिहार का पार्श्ववर्ती जिला आपको ध्यान रखना है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड का सीमावर्ती जिला आपको ध्यान रखना है सोनभद्र है, जबकि आपको ध्यान रखना उत्तराखंड के सीमावर्ती जिला रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले में आपको ध्यान रखना है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आपको ध्यान रखना है आगरा। ये मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले हैं, यानी मध्य प्रदेश कुल 11 ज़िलों से सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला आपको ध्यान रखना है सोनभद्र है। वहीं प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। वहीं आपको ध्यान रखना है, देखिएगा इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़। राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले आपको ध्यान रखना है आगरा और मथुरा, ये राजस्थान के सीमा पर पड़ने वाले ज़िले हैं। हरियाणा के सीमावर्ती ज़िले में आपको ध्यान रखना है सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, बागपत, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती ज़िला आपको ध्यान रखना है सहारनपुर, जबकि प्रदेश को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो आपको ध्यान रखना गौतम बुद्ध नगर और आपका गाजियाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती ज़िले आपको ध्यान रखना है रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। राज्य में कुल कितने मंडल हैं, तो आपको ध्यान रखना 18 मंडल हैं, जिनमें प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। कुल 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं हम आपके उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों की, तो राजकीय चिन्हों में आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक की। तो उत्तर प्रदेश के देखिए राजकीय प्रतीक में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक में आपको पता होना चाहिए। बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक में, तो आपको ध्यान रखना है बारहसिंगा राजकीय पशु है, जबकि राजकीय पक्षी में सारस और क्रौंच है, सारस अथवा क्रौंच कहते हैं। टेसू राजकीय वृक्ष में आपको ध्यान रखना अशोक है, जबकि राजकीय पुष्प में पलाश या टेसू का
पुष्प आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी का ही नाम होता है। वहीं राज के चिन्ह में आपको ध्यान रखना है, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, और जिसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। राज के खेल के रूप में हॉकी है। वहीं राज की भाषा के रूप में हिंदी आपको ध्यान रखना है, और वहीं इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है उर्दू 1989 में स्वीकार की गई थी, और 1968 में हिंदी को पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। राज्य के नृत्य में आपको ध्यान रखना है कथक, जिससे बिरजू महाराज जी जुड़े हुए हैं, यह भी आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ देखिएगा, आप बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में, तो आपको क्या ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करें तो आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश या आर्यवर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश के नाम से भी पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत और 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा गया। वहीं 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कहा गया, जबकि पुनः 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कर दिया गया, और वहीं जनवरी 1950 में आपको ध्यान रखना संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी के साथ साथ देखिएगा, आपको और क्या ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन कौन उत्तर प्रदेश में प्रथम है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में आपको ध्यान रखना श्रीमती सरोजनी नायडू जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जाने जाते हैं। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जाने जाते हैं। वहीं विधान परिषद के प्रथम सभापति के रूप में श्री चंद्रभाल जाने जाते हैं, जबकि प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती सुचिता कृपलानी जानी जाती है। प्रथम विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखना इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में जो कि स्थापित किया गया था, ये है आपको ध्यान रखना है। और कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है 6 केंद्रीय विद्यालय हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 25 फरवरी से लेकर आपको ध्यान रखना है 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब लगा था, 1900 आपको ध्यान रखना है 68 से लेकर 1969 तक लगा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं ध्यान रखना देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम खगोलीय पार्क लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का प्रथम वायु डाक सेवा नैनी और प्रयागराज में के बीच चलाई गई थी, इलाहाबाद में है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना 1911 में। प्रथम विधानसभा का गठन भी आपको ध्यान रखना है 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश में किया गया था। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। राज्य का प्रथम आपको ध्यान रखना मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 1999 में स्थापित किया गया था। प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखना दयाल बाग एजुकेशनल संस्थान दयाल बाग आगरा 1981 है। और भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कृषि आपको ध्यान रखना है खाद्यान्न में है, गेहूँ में है, गन्ना में है, आलू में है और मसूर में है। इसी के साथ साथ देखिएगा, आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के विख्यात नगर और उनके उपनाम। तो प्रयागराज को संगम नगरी, कृष्ण नगरी, तीर्थराज, प्रयागराज आदि के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मोक्ष नगरी, काशी पंडों का नगर भी कहा जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर, जबकि मुरादाबाद को बर्तनों का शहर, पीतल नगरी, फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, कांच नगरी कहा जाता है, जबकि गाजियाबाद को छोटी दिल्ली, उद्योग नगरी कहा जाता है। वहीं आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी कहा जाता है। अयोध्या को राम नगरी, राम जन्मभूमि स्थल, साकेत और तीर्थ नगर कहा जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर, गोरखपुर को नाथ नगरी, गोरखधाम नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चरमो दोग नगर भी कहा जाता है। गाजीपुर को आपको ध्यान रखना है काशी की बहन कहा जाता है। बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है और मेरठ को क्रांति नगर, कैंची नगर, रामपुर को चाकों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं आपको देखो क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है
उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है आगरा का जो किला है ये आगरा में स्थित है और बनवाया किसके द्वारा है, अकबर के द्वारा। वहीं ताजमहल आपको ध्यान रखना है, ये भी आगरा में स्थित है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर महल आपको ध्यान रखना है, ये आगरा में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो अकबर के द्वारा आगरा का किला और जहांगीरी महल जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हैं कहाँ पर, सब आगरा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एतमुद्दौला का मकबरा भी आगरा में है, लेकिन ये नूरजहाँ बेगम जहांगीर के द्वारा बनवाए, जहांगीर के से संबंधित जो नूरजहाँ बेगम थी उनसे उन्होंने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिताजी थे यानी इनके ससुर थे जहांगीर के। दीवाने आम दीवाने खास आपको ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पड़ती है, आगरा में और दिल्ली में। दीवाने खास आपको ध्यान रखना है आगरा और दिल्ली में पड़ती है। जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली में पड़ती है। दीवाने आम दीवाने खास भी आगरा और दिल्ली में पड़ती है। दीवाने आम और दीवाने खास जो आगरा में है उसका निर्माण शाहजहाँ ने, दिल्ली में है उसका भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। वहीं आपको ध्यान रखना है जामा मस्जिद जो आगरा और दिल्ली में, इसका भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जबकि लाल दरवाज़ा मस्जिद आपको ध्यान रखना है जौनपुर में है, ये बीवी राजे ने इसका निर्माण करवाया था। अटाला मस्जिद आपको ध्यान रखना है, लाल दरवाज़ा मस्जिद आपको ध्यान रखना है बीवी राजे ने, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, आपको ध्यान रखना है सिकंदरा में है, अकबर आगरा के सिकंदरा में है। अकबर का किला मतलब मकबरा आपको ध्यान रखना जहांगीर ने बनवाया था। मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इस्लाम खां का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बीरबल महल भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। वहीं जोधाबाई महल आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। खास महल भी आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी में, जिसको अकबर ने बनवाया था। वहीं आपको ध्यान रखना है पंचमहल की अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। वहीं इलाहाबाद का किला प्रयागराज में है, लेकिन ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। न्याय की जंजीर आगरा में है, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। वहीं आपके ध्यान का मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है अब प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाएं कि यानी कौन कौन सी संचालित योजनाएं आपको ध्यान रखना है जो कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित संचालित परियोजनाएं कार्यक्रम आपको ध्यान रखना प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान 2021 में प्रारंभ किया गया था। गणित और भाषा विषय में बच्चों में कौशल स्थापना हेतु मोटिवेशन स्कूल स्कीम 2021 में छात्रों की क्षमता का विस्तार करने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में चलाई गई थी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देना था अभ्युदय योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का कर्तव्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में पिछड़े विकास खंडों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करना था। सर्व शिक्षा अभियान आपको ध्यान रखना है योजना 2001-2002 की है, संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना था। शिक्षा मित्र योजना 2001 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करना था। पोषाहार मिड डे मील योजना 1995 में चलाई गई थी। नामांकन में वृद्धि करना स्कूल में बनाए रखने जैसी योजना थी। बेसिक शिक्षा परियोजना प्रथम 1993 में चलाई गई थी। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में साक्षरता बढ़ाना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं मुहैया कराना था। अनौपचारिक शिक्षा योजना आपको ध्यान रखना है 1975 में पढ़ाई छोड़ चुके विद्यालय जाने योग्य बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना अनौपचारिक शिक्षा योजना का उद्देश्य था। वहीं ध्यान रखना है आपको
उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और वन। बांदा की अवस्थिति आपको ध्यान रखना है केंद्र तट पर पड़ता है। हमीरपुर आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी पर पड़ता है, तट पर पड़ता है। चित्रकूट की आपको ध्यान रखना है मंदाकिनी पैश्विनी तट पर पड़ता है। गाजियाबाद हिंडन नदी पर और सोनभद्र की अवस्थिति सोन नदी तट पर। प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि गंगा का प्रवेश आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में बिजनौर से होता है। वहीं ध्यान रखना है केन यमुना संगम भोज साहब बांदा के पास। आपको ध्यान रखना सबसे कम वन वाला जिला संत रविदास नगर भदोई है। सर्वाधिक वन वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर है। प्राणी उद्यान आपको ध्यान रखना है 3 हैं लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में। राष्ट्रीय उद्यान 1 है दुधवा आपको ध्यान रखना है लखीमपुर खीरी 1970 में स्थापित किया गया था। टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य के तहत 3 हैं 1987 में आपको ध्यान रखना सृजित दुधवा, 2014 में सृजित पीलीभीत और तथा अमनगढ़ 2012 में जिम कार्बेट के बफर जोन के रूप में घोषित किए गए थे। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर और हापुड़ को जोड़ता है। वहीं ध्यान रखना सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर है। आपको ध्यान रखना राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना राज्य के मुख्य मंदिर की बात करें तो विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में मिर्ज़ापुर में पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर हापुड़ में पड़ता है, जबकि दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में पड़ता है। रंगनाथ मंदिर वृंदावन में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, शाकंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर में, अन्नपूर्णा मंदिर आपको ध्यान रखना है वाराणसी में, दाऊजी का मंदिर दाऊजी मथुरा में पड़ता है। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में, क्षेमकली देवी का मंदिर कन्नौज में, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में, बराह भगवान का मंदिर शोरो एटा में पड़ता है, जबकि गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, लाडली जी का मंदिर बरसाना मथुरा में पड़ता है। वहीं बिरला मंदिर कानपुर में, भारत माता मंदिर वाराणसी में पड़ता है। ये भी आपको पता होने चाहिए। बात करें हम आपके मृदा की तो खादर, बांगर, ऊसर, बलुई, काली और बुंदेलखंडी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। खादर की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है नवीन जलोढ़ मृदा होती है। कछारी, दोमट, मटियारी, सिल्ट बलुआ आदि के नाम से जाना जाता है। वांगर आपको ध्यान रखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। उपहार मृदा दोमट, मटियार, बलुई, दोमट कहलाती है। ऊसर भूमि लबड़ियाँ और छारिये में जो पाई जाती है उसको ऊसर भूमि कहते हैं। रेहे, बंजर और कल्लर मृदा पाई जाती है। बलुई मिट्टी आपको ध्यान रखना ऊंचे टीलों को कहते हैं जिसमें भूड़ आता है। काली मृदा में रेगुर, करेल और कपास मृदा आती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों में लाल मृदा, परवह, मांड, राकर मृदा, भोंट मृदा आदि आती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है आपको सामाजिक वानिकी योजना 1979 में फसलोत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण करना था। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ, बाद में 2008 में 48 जिलों में विस्तृत किया गया था। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम सामाजिक वानिकी योजना 1979 में ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को संचालित की वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करना था। ऑपरेशन ग्रीन 2007-08 में वन क्षेत्र का विस्तार करना था। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 7 नवंबर 2015 को वृक्षारोपण 5 करोड़ से अधिक एक दिन में वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है वन्य जीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र 1984-85 में लखनऊ में काला हिरन, उदबिलाव, कोकर आदि लुप्त प्राय प्रणालियों का प्रजनन कराना था। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त योजना थी। मगर और घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण करना था। घड़ियाल प्रजनन योजना लखनऊ, कुकरेल एवं कर्तनिया बहराइच में घड़ियाल और प्रजनन संरक्षण करना था।
प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स आपको ध्यान रखना है, दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए 112 सदस्यीय दल का गठन किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में भारत सरकार के द्वारा, इसके तहत उत्तर प्रदेश में 3 शिवालिक, बिजनौर और वन्य प्रभागों को सम्मिलित किया गया है। नेशनल कंजर्वेशन प्लान फॉर इकोनॉमिस्ट 2013-14 में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित योजना, नाइट सफारी पार्क योजना इटावा में, बब्बर शेर और लॉयन सफारी प्रजनन केंद्र से संबंधित योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की पक्षी विहार की बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में स्थापित उन्नाव में है। समशपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, जबकि लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में है। और वहीं बखीरा पक्षी विहार हरदोई में है। आपको ध्यान रखना है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है और शांडी पक्षी विहार हरदोई में है। अखोखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। पार्वती अरंग पक्षी विहार गोंडा में है, जबकि विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। और पटना पक्षी विहार एटा में है, जबकि समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और सूरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, जबकि शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।